सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कर्पूरे घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शरणम मम देव देवा। श्री राम। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्त्वं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री राम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कथा में विराजमान श्री राम दरबार भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो मेरे चैनल से जुड़े रहे हमारा माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन और सबा ने हमारा राम राम। तो सबसे पहला अपने श्री गण सरस्वती माता जी रे श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता जी सब जब कंठों में विराजमान देवेनी तो आप शब्दों वाणी शब्द अच्छो निकले, क्योंकि अपने तो बोलने हाथेरी बात है कोनी, बोलने वालो राम जी है, अपन कोई मुंडो नहीं है। और गुरु महाराज तो इतनी मेहर करे कि जिकने ऊपर गुरु महाराज मेहर कर देवे तो उन्हें जीव रो और उन प्राणी रो तो क्यों नहीं कई बात है। तो जिनके ऊपर गुरु महाराज मेहर कर देवे तो उन्हें तो भूला अक्षर ही फाचा याद रह जावे। अपन बोलना खातरी बात है कोनी, राम जी बोला वे वो मुंडो बोले। तो आई सरस्वती माता जी रामायण में लंकापति रावण रे भई कुंभकर्ण वे जिब्या माथे जाइन विराजी, तो जो विनाश रेव तो उन्हें सरस्वती माता जी जाइन कंठार माथे विराजमान रेवनो वो विनाश री घड़ी टली, क्योंकि कुंभकर्ण तपस्या करी ब्रह्मा जी री और ब्रह्मा जी कनु वरदान मांग्यो कि मने तो इंद्रासन देवो, इंद्र राजा रो सिंहासन देवो। तो सब देवी देवता लोग घबराएगा और मन में दुखी वेगा, क्योंकि अगर कुंभकर्ण इंद्रासन ले ले तो देवता बड़ा दुखी रह जाये और देवता ने कष्ट दे। तो देवता लोग जान सरस्वती माता जी प्रार्थना करी और बेनती करी और सरस्वती माता जी स्तुति करी कि हे माँ मानो दुख दूर करो। तो सरस्वती माता जी जाई पर इन कुंभकर्ण रे जिब्या माते विराजमान रहेगी। तो
तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को मांगनो तो इंद्रासन, लेकिन सरस्वती माता जान विराजना जीभ जाडी पड़ गई। उन जीभ जाडी पड़नारी वजह कुंभकर्ण निंद्रासन मांग लियो। तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी तथास्तु कहन 6 महीना री नींद दे दी। तो कुंभकर्ण 6 महीना एक बार उठता और एक बारी किताब तो कुआरो पानी खाली कर देतो और कितो अनरो भंडार खाली कर देतो। तो कुंभकर्ण रे भगवान ब्रह्मा जी निद्रासन दे दियो और विनाश री घड़ी रे उन्हें बचाई। तो आज री कथा आती है सती सावित्री जी री। तो सती सावित्री जी अश्वपति राजा री लड़की ही। मध्य प्रदेश रो राजो हुआ अश्वपति जी ने लड़की ही सती सावित्री जी। तो राजा रे कन्या को नहीं। तो राजो सती सावित्री माता री यज्ञ करियो और सावित्री माता प्रसन्न वे पड़ी एक कन्या दीदी। तो कन्या जलमी राजा रे और बड़ी गुणवान ही और बड़ी बड़ी धर्म में रहने वाली है और अच्छा आचरण वाली लड़की ही। तो राजा ने उन्हें नाम ही सावित्री रख दियो। तो सावित्री बड़ी रेवी, दिन जाता टाइम नहीं लागे। जब 7-8 साल की सावित्री थी तो राजा सावित्री ने जटे अच्छी आचरण वाली नारिया ही जैसे सती सांडिली, सती अरुंधति, सती अनुसुया जी, सती सांडिली जी उन लुगैर कने राजा अपनी लड़की ने लेन गया और कियो हमारी इन बेटी ने आप शिक्षा देवो। तो सती सावित्री ने वटे 2 महीना राखी अच्छी अच्छी आचरण वाली लुगाइया कने। तो 2 महीना में सती सावित्री जी जो को वाण लुगाइया में गुण हा अच्छा आचरण हा वे सब धारण कर लिया और शिक्षा संपन्न वेपरान आपरे राज दरबार में आया पाचा पिताजी रे। तो पिताजी आपरी बेटी ने देखी और क्यों बेटी शिक्षा ग्रहण कर ली कि हाँ पिताजी। पिताजी ने आइन प्रणाम करियो। दिन ऊपर दिन बीतता किया। सती सावित्री जी जवान रहेगी। जवान रहेगी तो आपरे पिताजी ने बड़ो भरोसा हो बेटी माते की अब हमारी बेटी जवान वेगा और एकदम धर्मराशील है और हमारी बेटी गुणवान है और अच्छा आचरण वाली है। तो बेटी ने आपरे कन्ने बुलाई। आपरे कन्ने बुलाइन पिताजी केवे अश्वपति राजा आपरी बेटी ने केवे सावित्री रे पिताजी के बेटी अब तुम जवान रहेगी और मोटी रहेगी बेटी तो अब थारे विवाह करने रो टाइम आयो है। तो बेटी आप क्यों नहीं कोई अच्छो गुणवान लड़को आपरी पसंद रो ढूंढ लो। तो आगे जमाना में आपरे पिताजी बेटी ने केव था कि बेटी तुम मत स्वयंवर कर लो। स्वयंवर तो राजा करता पण बेटी ने कहता कि आप मत वर ढूंढो। आपरी बेटी री इच्छा अनुसार शादी हुई थी और ब्याह रहतो। लेकिन उन जमाना में और आज रे जमाना में बड़ो फर्क है।
वो कलयुग रो पोरो है। आज री बेटी केवे मैं मनु ब्याह करूं और मैं मारा मनु वर ढूंढू, तो वन बेटिया में ने आज री बेटी में घणो अंतर है। और शास्त्र ने देखा और देव समाज ने देखा तो हर पिता री हर राजा री कन्या आप रे मते स्वयंवर करियो और मते पति ढूंढियो। लेकिन वन कन्या रे मये वन बेटिया रे मये भगवान वह समता दी और वह शक्ति ही वन कने कि आप वे बेटी खुद थोड़ी देर वास्ते आंख बंद करने आगला रो चरित्र और वो जन्म और पूर्व जन्म दोनों देख लेती। लेकिन अब आज वाली बेटियां कह के मैं मते पति ढूंढा, तो वे तो एक फुटरपणो देखे, उन्हें गुण नहीं देखे। जो गुणवान लड़को रहे तो उन्हें तो घरे बैठा संबंध रहे, और गुणवान बेटी रहे तो वह कभी मते नहीं ढूंढे। इन्हीं तरह सु सावित्री जी पिताजी रे कन्ने बैठन आप रे नीची गर्दन कर बड़ी शर्मिंदगी में पिताजी री बात सुनी। और पिताजी कहवे कि हे बेटी अब तुम जाओ और आप रे वर ढूंढो। तो सावित्री रे पिताजी सोना रो रथ मंगायो। दो बूढ़ा मंत्रियों ने सावित्री बेटी रे साथे विदा किया और सावित्री जी रथ में बैठ पर आने पति री खोज में निकलिया और वर ढूंढने वास्ते निकलिया। देखो अबे री बेटिया में पहले री बेटिया में घणो अंतर है। अबे री बेटिया तो थोड़ा दिन रो सुख चावे, लेकिन आगे वाली बेटिया तीन लोग रो सुख देखती कि तीन लोग में सुख की कर मिले आप वो आचरण करती। लेकिन अबे वाली बेटिया ने तो इतो सुख मिले ओस रो पानी जीतो, क्योंकि वे कर्म अच्छा नहीं करे। आप री पिता री बात माने को नहीं, माता री बात माने को नहीं, वन बेटिया ने आगे जाने कई सुख मिले कि सुख नहीं मिले। जो आप रे माता पिता रो कहनो करे वे बेटियां आगे जाइन सुखी रेवे। तो पिताजी रे आदेशों सावित्री जी रथ में बैठ निकलिया, देश विदेशों री यात्रा की। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा सभा में स्नान किया, सभा ने प्रणाम किया। आपने तीर्थ यात्रा की तो खूब टाइम तीर्थ यात्रा करने वापिस लौटता। वापिस आवता तो एक रास्ता में जंगल आयो। जंगल रे में एक आंधा राजा और उनकी पत्नी और एक बेटो तीनों ही आप रे एक झूपड़ी रे में रेवता। तो आंधो राजो कौन हो? दुमत सेन हो। साल्व देश रो राजो दुमत सेन जको आप रे देश रो बड़ो राजो हो। उन राजा रे कने धन दौलत खूब ही, लेकिन पुत्र छोटो हो। तो उन राजा रे जो मंत्री गण रेवता जो इन राजा रे मात्र रिया बढ़ता, और इन राजा ने देखन वन मंत्री दुख वेतो कि वो राजो इतना छोटा बच्चा वास्ते तो धन दौलत राखे
तो पाड़ रे दास देश पाड़ गांव रे मये उन गांव रो एक राजो हो जिकने जाइन मंत्री क्यों देखो भाई आप रे तो पुरानो शत्रु है ही है दुमत सेन राजा और उन्हें एक छोटो पुत्र है जो आप देश निकालो दे एन राज छीन लो तो पड़ोस रे गांव रो राजो हो जगो नो राज छीन दोनों जना ने बाहर काट दिया तो छोटा सा बच्चा ने लेकर आने दोनों जना बाहर निकल गया और जंगल में रेवने लागा उन्हीं जंगल में सावित्री जी आवे तो वो छोटो सो बच्चो हो जो जवान दे जावे दिन ऊपर दिन निकले समय बीतता कोई टाइम नहीं लागे तो छोटा बच्चा रो नाम हो सत्यवान तो सत्यवान जवान हो बूढ़ा माँ बाप हाँ आप दिन में लकड़ी लेना आओ तो और लकड़ियां बेचने माई तार गुजारो करतो और माँ बापा री सेवा करतो तो सावित्री बटीनु आवता और सत्यवान रे ऊपर नजर पड़ी ज्यों सत्यवान रे ऊपर नजर पड़ी ज्यों सावित्री रे मन में प्रेम उमड़ आयो और हृदय गदगद वेगो और आप रे मन में कांटा देखो कोई पुरानो रिश्तो हो तो फट आप रे मन में ठान ली कि मैं तो पति वर हूं तो इन्हीं राजकुमार ने वर हूं आप रे मनो मन पति चुन पड़ा और सावित्री आप रे पिताजी रे महल में आवे और पिताजी रे दरबार में आवे तो सोना रे रथ रे मयूं नीचा उतरिया और पिता बैठा दरबार में पिता रे कने नारद जी बैठा और जो सावित्री जी आया और नारद जी री पिताजी री नजर पड़ी तो सावित्री जी पिताजी ने और नारद जी ने प्रणाम किया तो नारद जी कहने लगा कि हे राजा इतनी बड़ी जवान लड़की ने आपने कठे भेजी इन्हें और कठू आई आ लड़की और इतनी बड़ी लड़की रहेगी आप रे आप इन ब्याह नहीं करो राजा आप रे बेटी विवाह रे योग्य रहेगी तो राजा कहने लगा कि नारद जी इन काम रे वास्ते हमारी आ बेटी गी है तो आप रे सामने ही मैं इन पूछो कि बेटी क्या देश रा राजकुमार ने पसंद करियो हो और क्या देश रा राजकुमार ने पति रूप में धारण करियो तो सावित्री कहने लगी पिताजी सालू देश में एक धर्मात्मा राजा उनका नाम दुमतसेन है उनके पुत्र हैं सत्यवान मैं उन्हीं सत्यवान ने पति रूप में वर्ण करियो हूँ पिताजी ज्यों वो शब्द निकलियो सावित्री रे मुंडो ज्यों ही नारद जी ने बड़ो दुख रियो और नारद जी बड़ो मन में विचार करने लगा और दुख रियो नारद जी ने तो नारद जी कहने लगा कि हे राजा आज आपरी लड़की बड़ो अन्याय करियो है और आपरी लड़की अच्छो काम नहीं करियो तो राजा कहने लगा नारद जी एडो कई करियो मारी बेटी जो कि आपने तो पश्चाताप रियो तो नारद जी कहने लगा कि हे राजा श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो तो आज आपा कथा ने वाणी ने विराम देवा अगली कथा आपने काले सुनावा आप काले भी कथा सुनजो श्यावर